इलेक्शन 2024 वोट पाकिस्तान के लिए समा की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर हम आपके साथ हैं। ये भारी भरकम पैनल मेरे साथ है। वजन नहीं कर रही, तजर्बे की बात कर रही हूँ, ज़हनी वुसअत और सोच की बात कर रही हूँ। किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी जारी है, क्या इंतजामात हैं, इलेक्शन डे की साइंस क्या है, सियासी जमातें कितना जोर लगा रही हैं, क्या वो कुछ बदल कर इस बार अवाम को दे रही हैं या अवाम फैसला करके बैठे। इसी पर हमारी गुफ्तगू जारी है। नदीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। 2024 के इंतखाबात को किसी तरीके से मुनफरिद कहा जा सकता है माजी के, क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली की बात हुई 18 में और 1.5-2 साल पहले फिर पूरी कौम जिस एक प्रोसेस से गुजरी है, अभी तक बहुत से आफ्टर शॉक से बाहर नहीं आ पा रही। अच्छा, पहले मैंने शुरू में जो कमेंट किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके साथ रिलेट कर लेता हूँ। एक तो मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि उसकी ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मौजूद है। उतना ही मैं इस बात पे भी कन्विंस हूँ कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ जीत के हुकूमत नहीं बना सकती। तो जो लोग चाहते हैं वो वोटिंग टर्न आउट के बावजूद शायद नतीजा उससे मुख्तलिफ ही निकलेगा। बहुत कोई मिरेकल हो जाए जिसकी मुझे तवक्को नहीं है, क्योंकि 70% लोग जो है वोट डाल रहे हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स, फिर आप शायद ऐसा मिरेकल की तवक्को कर सकें, वो नहीं होगा। क्योंकि जब वोट डालने लोग निकलेंगे तो अगर किसी जगह लगेगा कि मामला हाथ से निकल रहे हैं तो उसको स्लो डाउन भी किया जा सकता है, इट इज़ मैनेजेबल। तो आउटकम जो है माजी से आप रिलेट करना चाहती हैं, कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो एक्सपेक्टेशन जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा तो नतीजा उसके बिल्कुल मुताबिक आया हो, या तो हम कहते हैं कि ये साइकिल्स जिसमें हम गुजरते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब लोगों की विल है इस प्रोसेस, इर्तकाई, अभी अफसार ने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, इर्तकाई प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। IGI के ज़माने से बहुत पीछे नहीं हमने जाते, वो लोगों को याद नहीं होगा, 88-90 से शुरू हुए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने बंदे चुन चुन के IGI बनवाई थी और उस वक्त मकसद ये था कि बेनज़ीर को इक़्तिदार से बाहर कैसे रखना है, सिक्योरिटी रिस्क कहते थे उसको। फिर वो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया, फिर वो लगा ज़्यादा तगड़ा हो गया, अगले 30-35 साल उसको नीचे गिराते हुए गुजर गए इस्टेब्लिशमेंट के कि अब तगड़ा हो गया, अब इसको नीचे कैसे गिराना। फिर 2010-11 से उसी इन्वेस्टमेंट के साथ इमरान खान को खड़ा करना शुरू किया और अगले 30 साल अब उसको गिराते हुए लगाएंगे, अगर वो जिंदा रहा तब तक। उसकी उम्र नहीं है, अल्लाह उसकी सेहत सलामत रखे, लेकिन 70-74 ईयर्स ओल्ड पर्सन, तो लेकिन ये जितना अरसा उसका बाकी है वो इसी लड़ाई में गुजरेगा। तो ये तजर्बात हम करने बंद क्यों नहीं करते? मैं इस पर, मेरी अकल से तो ये बहुत ही बाला चीज़ है। हर उस तजर्बे को वो 10 साल बाद दोहराते हैं और तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। ये IGI भी यही तजर्बा था और फिर वही इमरान खान का 2018 का जो सेटअप बनाया गया था, सेम तजर्बे को रिपीट किया गया था इस जोन के अंदर कि ये हाइब्रिड सेटअप है, सामने इमरान खान पॉपुलर क्रिकेटर है, पीछे से बैठ के हमने निज़ाम चलाना है। इट फेल्ड मिजरेबली। 9 मई ना होता अगर हमने पहले सोचा होता कि पार्लिमान के ऊपर हमला शमला नहीं करवाना, फैजाबाद जो कुछ हुआ है वो हमने नहीं करवाना, 2024 उससे ज्यादा बिटरली फेल करेगा। इसी नवाज शरीफ को हमने IGI से बनवाया था ना, फिर 20-25 साल उसको जद्दा भेजा, फिर हमने उसको लंदन भेजा, फिर हमने उसको अटक जेल में भेजा। तो अब हम डिफरेंट क्यों मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं अब हम सबको अकल आ गई, अब हम सियाने हो गए हैं, इस दफा जो हम सेटअप तैयार करने जा रहे हैं ना, ये इमारत खड़ी रहेगी। मैं इसी बात को ना, ये जो आप कह रहे नहीं आ रही, तलत साहब वाकई नहीं आ रही, क्योंकि इस बार ये भी कह रहे हैं कि जो यंग वोटर है उसकी बहुत बड़ी तादाद है, मतलब कुल वोटर का कम से कम 46% वो है जो 18 से 35 साल की विंडो के अंदर है। क्या वो मुख्तलिफ सोच रहे हैं? क्या वो अपनी सोच दिखाएगा, वो नजर आएगी नतीजे में? देखें नदीम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो जूम आउट एनालिसिस है। जब आप लार्जर पिक्चर को देखते हैं, आपने अभी जो सवाल किया वो जूम इन एनालिसिस है कि आप निटी ग्रिटी के ऊपर जाएं और आपको पता चले कि ग्राउंड की सूरत हाल क्या है। जूम इन आउट एनालिसिस के जो अमूमी मामलात है उससे मुकम्मल तौर पर हम इत्तफाक करते हैं कि आप तजर्बाती तौर पर पाकिस्तान को बार बार एक ही तरफ नहीं धकेल सकते। ठीक हो गया। लेकिन दिलचस्प पहलू ये भी इसका है कि हर मर्तबा जब ये तजर्बा होता है तो यही पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं खुद किस तरह इसका हिस्सा बनते हैं। मेरे ख्याल में ये 50% तो मैनिपुलेशन है और 50% ख्वाहिश भी है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगर इस मर्तबा 2024 में डिब्बे में से जो वोट डला उसके मुख्तलिफ नतीजे आए तो ये वही तजर्बा होगा जिसकी नदीम बात कर रहे हैं। दुरुस्त। और जाहिर है उस तजर्बे का वही नतीजा होगा। दुनिया भर की जो दानिशमंदी है, पाकिस्तान उस दानिशमंदी पर हावी नहीं हो सकता। आपने लोगों का सेंटिमेंट जानना है, मापना है और उसके बाद उसको वोट में ट्रांसलेट करके उनके नुमाइंदे अपने असेंबली के अंदर भेजने। तो अगर हमने ये काम किया, इस वजह से 8 फरवरी का जो प्रोसेस है वो बड़ा अहम है। अब हम जूम इन की तरफ चले जाते हैं, तो क्या हमने वो तमाम फिल्टर्स लगाए हुए हैं, मीडिया बीइंग वन फिल्टर, बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन का एक अपना निज़ाम मौजूद है। तो मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि जो मकबूलियत की लहर है, हमने कहीं पर बहुत बड़ा कोई एहतजाज नहीं देखा। बदतरीन हालात के अंदर भी सियासी जमातें अपने कायदीन के ऊपर जब मसाइब आते हैं उसके ऊपर रद्द अमल का इजहार करती हैं।
वो रद्द अमल नहीं देखता। आप कह सकते हैं कि हालात बहुत खराब है, आजकल बहुत ज्यादा सख्ती है, लोगों को उठाया जाता है, लेकिन ये हालात पहले हम देख चुके हैं। ये हालात, और फिर ये भी कहा जा सकता है कि हालात, जैसे भी आपने बात की मैनिपुलेशन और ख्वाहिश की अफसार साहब, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लेयर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो साइड पर होते हैं, मैनिपुलेशन के लिए बीच में आ रहे हैं, तो ख्वाहिशात की वजह से किसी दूसरी पार्टी को के लिए। देखिए ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू आप लेती हैं। अच्छा। आप जैसे जो एक तजिया निगार हैं, मतलब आप ये कहें कि पॉलिटिकल प्लेयर्स का कोई भी हाथ कहीं ये मैंने नहीं कहा, मैं तो पूछ रही। नहीं, आप पूछे तो मुझे बताने देंगी तो मैं जवाब दूंगा। देखिए बात ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू ये कह देना कि जी एक उनका कारोबार है, उनका प्रोफेशन है पॉलिटिक्स, सियासत एक कारोबार है। हम मीडिया हमारा प्रोफेशन है फॉर द टाइम बीइंग। हम हर किस्म के हालात में मीडिया काम करते हैं। हम आज फॉर एग्जांपल अब इमरान खान का नाम नहीं लेते, ठीक, पहले हमने उसको पंप कर करके गुब्बारा फुला दिया उसका, और अब हम उसका नाम नहीं लेते, लेकिन हम काम तो कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस ने भी मार्शल हो, हाइब्रिड निज़ाम हो या प्योर डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिशियन ने, पॉलिटिकल पार्टी ने काम करना होता है, सर्वाइव करना होता है। बात फिर वही है, डिसाइड कर लें, इनकलाब लाना है, कुर्बानी देनी है, खून दे के लाना है तो आए ना, फिर सारे आए। ये तो नहीं है कि आप कहें कि हाँ इनकलाब लाना है लेकिन बड़े सुकून के साथ एयर कंडीशन गाड़ी में, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठ के, ऐसे नहीं आएगा। तो बात ये है कि ये सोचना है उन पर जिसमें मीडिया भी शामिल है। या बार बार बात हुई है कि तजर्बात करने का बंद कर देगी इस्टेब्लिशमेंट। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ना करे तजर्बात बंद करना। मीडिया का रोल किधर है? मीडिया क्यों हर उसके तजर्बे में उसका हथियार बनता है? जजेस क्यों हर तजर्बे में उनका हथियार बनते हैं? चंद एक जिस सियासी जमातों का आपने जिक्र किया या इलेक्टेबल्स हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट का टूल क्यों बनते हैं? उन तजर्बात में ना बने। हर कोई अपने अपनी जगह पे भी तो कुछ फैसले करे ना। हम ये सब बैठे मसीहा का इंतजार करते हैं कि वो आएगा और हमें इसमें सब में से निकाल के आगे ले जाएगा। हर एक ने अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और उसमें मीडिया ने भी करना है। और मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ, मुझे पता आप जल्दी में हैं, इश्तिहारात आपने चलाने होंगे, इतना आपने आलीशान ये इंतजाम किया। मैंने तो पाकिस्तान के मीडिया में आज तक इतना आलीशान निजाम नहीं देखा जिन्होंने बनाया है। उन सबका हारिस साहब तारीफ करें, तारीफ आप सब नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूं। तारीफ का एतराज लग रहा है क्योंकि आपकी आपने टोन नहीं बदली ना, उसी टोन में आपने तारीफ करके लगा कि एतराज कर रहे हैं। बस मीडिया का इतना काम है, एंगल बदल गया है। आटा गोंदी हेल्दी क्यों नहीं, गलतियों की निशानदेही नहीं समझते, बारीक अंदाज से गलतियों की निशानदेही कर रही है। मुझे गलती कोई नहीं नजर आ रही, होती है, जाहिर है, परफेक्ट। टोन बदले ना, लेकिन नहीं, वो फिर मेरे साथ वो लगे हुए थे ना, मुझ पे क्रिटिसिज्म करते करते तारीफ करनी पड़ गई, तो वो चैनल चेंज लगी ना। ये फर्क है ना उनके साथ बात, तो वो ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए लोगों को ये देखने दें, और हम भी अब जब इतनी बड़ी ट्रांसमिशन कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मीडिया की तारीख में बड़ी अच्छी है, तो लोगों को कोई होप दें, उन्हें बताएं कि मुस्तकबिल इतना तारीख नहीं है कि जो हमारे 17 राइट और लेफ्ट जो लोग बैठे हैं हमारे राइट और लेफ्ट पे 17 राइट नहीं, इतना दूर ना जाएं, क्लोज में। देखिए मुझे याद आ रहा है ये शतरंज की वसात है, और दोनों साइडों पे उच्चे बुर्ज लाहौर दे बैठे हैं और हम बीच में फंसे हुए हैं पाकिस्तानी। तो इन्हें के थोड़ी सी उम्मीद दें। मैं जरा एक जुमला उम्मीद के लिए आप दोनों से जो साइड्स पर है, मुनी पहले आप और फिर किरण, क्या उम्मीद? नहीं ये नहीं वो तब्दीली यहाँ तो रहने दे फिलहाल के लिए, इफ्तिखार साहब देंगे बिल्कुल, और वो देते इस बात पे। जी नहीं, मेरे ख्याल में उम्मीद की बात आई थिंक वो डिवोर्स नहीं हो सकती फ्रॉम द रियलिटीज। आप खाली ये बात नहीं कर सकते, मैं उस व्यू को सब्सक्राइब नहीं कर सकता कि आप उम्मीद की बात करें लेकिन उसका उम्मीद का ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक कोई ना हो। हमने यहाँ पर कोई यूटोपिया तो नहीं पेंट करना चाहिए, सिर्फ कमाल है जी, बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है और बड़ी बेहतरीन जमहूरियत की मिसालें आज कायम की जा रही हैं। सीधी सी बात है जी, जब तक सियासतदान अपने सियासी इंटरेस्ट के लिए अपनी सियासत को रेंट आउट नहीं करेंगे पाकिस्तान के मुक्तदरा को, तो उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये एक तमाशा है जो चलता रहेगा। दूसरी बात ये कि जो आज हो रहा है उसको पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं वो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम दे सकते हैं कि जी जो इमरान खान साहब के लिए किया उनको कंधे पे बिठा के लाया गया। अब मसला ये है कि प्रोजेक्ट्स फिर जब तक इस तरह के होते रहेंगे ना तो फिर आप कुछ नई तब्दीली नहीं ला सकते, वही सब कुछ होगा। किरण, आप समझती हैं सिर्फ पॉलिटिशियन का रोल है? अफसार साहब ने बाकी भी सबके ऊपर मलबा डाला। बेसिकली वो जो आप होप की और उम्मीद की बात कर रही हैं ना और रियलिटी की बात कर रही हैं, तो अगर हमने यहाँ पर बैठ के रियलिटी और
होप पर, उम्मीद पर बात करना शुरू की ना तो हमारा चैनल चेंज कर दिया जाएगा, हमें पीटीवी समझा जाएगा। उम्मीद की बात नहीं सुनना चाहते लोग यही सुनना चाहते हैं कि हम यही बैठ के बात करें कि जी तजर्बात होते रहे, फिर पहले इमरान खान को लाया गया, फिर अब किसको लाया जा रहा है, अब कितने लोग हैं, किस तरह, लोग ये सुनना चाहते हैं। ये क्यों नहीं समझते कि वही लाने वाले और लोग ये नहीं समझना चाहते। जब आप अपने आगाज में भी पूछा कि ग्राउंड पर जाकर क्या पता चला, जब मैंने लोगों से ये पूछा कि बताएं आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, लोगों को नहीं मालूम। लोगों से पूछा आपने पिछली दफा किसको वोट दिया था, मिसाल के तौर पर कहते हैं नून लीग को। अच्छा ठीक है, आपके इलाके के कुछ मसाइल हैं, वो हल हुए, गटर का पानी बह रहा है, गंदगी है, बुरा हाल है, हशर नशर निकला हुआ है, अगला वोट किसको देना है जी? PMLN को देना है। तो पिछली दफा आपने वोट दिया था, वो तो यूटिलाइज हुआ नहीं, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं जी, वो जद्दी पुश्ती चला आ रहा है वोट, तो इस वजह से वो वोट पड़ेगा। तो बेसिकली वो जो आप होप की बात करेंगे ना, प्रॉब्लम ये कि अगर हम इस तरह से देखना शुरू करते हैं ना, अगर हम एहतिसाब करना शुरू कर दें पॉलिटिकल पार्टीज का, फिर तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। फिर शायद ये बड़ी अच्छी डिबेट भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ही नहीं। लोग प्रॉब्लम्स की तरफ जाना ही नहीं चाहते, लोग जानना ये चाहते हैं, शऊर दिया ही नहीं गया कि वो समझ पाएंगे प्रॉब्लम ये। बट आपके राइट लेफ्ट होप वाले बैठे। छोटी सी बात में किरण ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, यही फर्क है। इन्होंने कहा है कि लोग ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। देखिए, हम मीडिया के लोग हैं, आपने अभी बात की सच्चाई की, लोगों को शऊर देना चाहिए। हम परफॉर्मर नहीं हैं कि जी स्टेज पे खड़े हैं, लोगों को एंटरटेन करें, ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और हम और मजीद जुगते मार रहे हैं ना। लोगों को सच बताएं चाहे तल्ख हो। और ये सियासी शऊर देना क्या उनके मुंतखब नुमाइंदों का या जो उनसे वोट लेने जा रहे हैं उनका काम नहीं है? उनको बताएं।